Hey guys, welcome back to my channel. This is Poonam and you are watching my channel Mathaholic Crazy Math. So guys, I hope you all will be okay, good, fit and fine. Okay, so just today's topic is Euclid division lemma. Okay, and I am taking this topic from this book Mathematics CBSE books. Okay, NCERT की CBSE बुक है, मैं इससे ये टॉपिक ले रही हूँ. सो व्हाट इज़ डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा. ये एक डिवीज़न एल्गोरिदम है. ये तरीका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हम सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें. बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए. अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि येस यू लाइक इट माय एक्सप्लेनेशन, राइट. सो जस्ट लेट्स बिगिन. हम सभी लोगों ने एक टॉपिक बचपन में पढ़ा होगा. टॉपिक व्हाट? डिवीज़न. डिवीज़न के बिना तो हमारा एकेडमिक ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डिवीज़न बचपन से ही पढ़ा. डिवीज़न व्हाट लाइक दिस, ये दिस इज़ राइट. हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है. इसका यूज़ क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ. इसका एक यूज़ है, आप परेशान मत हो. जस्ट एंड तक वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ. जस्ट वॉच इट टिल द एंड. ओके, सो लेट टेक वन नंबर. कोई भी एक नंबर अपने मन से ले लेती हूँ मैं, लाइक 35. 35 इज़ अ नंबर. ओके, मैंने 35 एक नंबर लिया है. सो वॉट कोई भी एक नंबर और लेते हैं जिससे ये डिवाइड करते हैं. लाइक 11 मैंने लिया. 11 से 35 को डिवाइड करती हूँ. 11 3 जा 33 एंड रिमाइंडर इज 2. राइट, ये क्वेश्चन हो गया, हमारा डिवीज़न हो गया. लेकिन क्या हमें अभी इसमें एक मेथड, ये जो है इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, ये सब हमें मालूम होना ज़रूरी है. ओके, सो हेयर ए इज़ डिवाइडेंड. अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं. ए जो है यहाँ पे एक डिवाइडेंट है. सॉरी, दिस इज डी. ओके, डिवाइडेंट. बी इज डिवाइजर. क्यू इज क्विटेंट. क्यू यू ओ टी आई एन टी. बहुत कन्फ्यूजन रहती है इस मीनिंग में, इसलिए. एंड आर इज रिमाइंडर. वी ऑल नो अबाउट इट. रिमाइंडर बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग. सो यहाँ पे ए जो डिवाइडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू क्विटेंट है, आर रिमाइंडर है. हमें इस डिवीज़न से पता करना है यहाँ पे डिवाइडेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, क्विटेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है. हम सब जानते हैं. दिस इज डिवाइडेंट इज 35, राइट. डिवाइजर इज 11, क्विटेंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 2. राइट, यहाँ पे 35 डिवाइडेंट है, 11 डिवाइजर है, 3 क्विटेंट है, 2 रिमाइंडर है. लेकिन इस फॉर्मेट को हमें, ये जो 35 11 3 2 है, इसको हमें एक प्रोसेस, एक वे होता है, ये एक तरीके से सॉल्यूशन इस तरीके से लिख के दिखाना है. इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. ओके, सो डिवाइडेंट इज 35. तो 35 को किस तरीके से लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में लिखना है. बी इज़ वॉट? B is 11, Q is 3 and R is 2. ये हमारा हो गया लेमा, डिवीज़न लेमा. ओके, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है. आपने एल्गोरिदम भी सुना होगा. व्हाट इज़ एल्गोरिदम? एल्गोरिदम, तो जस्ट मैं छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. एल्गोरिदम इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ये बहुत ईजी आप समझ सकते हैं. एल्गोरिदम इज़ द वे, द प्रोसेस वी यूज़ वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. राइट, मतलब कि एक तरीका जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज़ करते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम होता है. द मैथड, इट इज़ नथिंग बट मैथड. मैथड वी यूज़, मैथड, प्रोसेस, वी कैन कॉल इट प्रोसेस. हमारा जो भी प्रोसेस होता है, जो भी तरीका होता है, वो होता है मैथड, प्रोसेस या वे, जो भी हम यूज़ करते हैं, इन सभी को बोलते हैं एल्गोरिदम. और ये एल्गोरिदम हमारे डिवीज़न एल्गोरिदम है. डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? डिवीज़न एल्गोरिदम मीन्स इस 35 को हमने किस तरीके से लिखा है, 35 को हमने ये एक्सप्लेनेशन कैसे किया, हर एक स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हमने 11 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो
तो हमने सबसे पहले 11 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, एंड 2 जो हमारा लास्ट में 2 को हमने ऐड किया, क्योंकि 11 का 33 से में मल्टीप्लाई करने से हमारा 33 आता है, राइट। लाइक 35 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो हमारा 33 आया, बट हमें ज़रूरत है, वी नीड टू कंप्लीट दिस कंप्लीटेड बाय 35। हमें 35 कंप्लीट करना है, तो हमें क्या, व्हाट शुड वी एडेड इन 33, हमें 33 में क्या ऐड करना पड़ेगा, वी नीड 2, हमें 2 की ज़रूरत थी तो हमने 2 लिख दिया, राइट। वी नीड 2, सो व्हेन वी ऐड 2 इन 32 वी विल गेट 35। ये हमारा प्रोसेस था, लाइक हमने 11 को 33 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 को ऐड किया, तब हमारा 35 आया। तो ये हमारा जो प्रोसेस था, जो तरीका था, हमारा मेथड था, इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। और डिवीज़न एल्गोरिदम ये इसलिए क्योंकि हम लोग डिवीज़न सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारा सॉल्यूशन था। सो मैं जाने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ, सो प्लीज़ वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट डिस्क्लोज द टॉपिक। मैं डिस्क्लोज करने वाली हूँ आप लोगों को एक टॉपिक कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराने वाली हूँ। सो जस्ट वेट, दिस इज़ द एक्सरसाइज 11.1, टॉपिक इज़ रियल नंबर, चैप्टर इज़ रियल नंबर, और आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिस विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई जस्ट अपलोडेड। सो अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं यह वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।